जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, यह अविद्या निराकार रूप है और इसने जीव को बांधा है। जैसे स्वप्न में कोई आपको बंधा देखे, वैसे ही अविद्या है। स्वरूप के प्रमाद का ही नाम अविद्या है और कुछ नहीं। वह अविद्या आत्मज्ञान से नष्ट होती है। इससे यत्न करके मन के प्रवाह को रोको। हे राम जी, जो कुछ दृश्यमान जगत है वह सब तुच्छ रूप है। बड़ा आश्चर्य है कि मिथ्या भावना करके जगत अंधा हुआ है। अविद्या निराकार और शून्य है। उसने सत्य होकर जगत को अंधा किया है, अर्थात संसारी लोग असत रूप पदार्थों को सत जान के यत्न करते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में उल्लू को अंधकार भासता है और भ्रांति से सूर्य उसको नहीं भासता, वैसे ही चिदानंद आत्मा सदा अनुभव से प्रकाशता है और अविद्या से नहीं भासता। असत रूप अविद्या ने जगत को अंधा किया है, जो विकर्मों को कराती है और विचार करने से नहीं रहती। इससे अपना आप नहीं भासता। और बड़ा आश्चर्य है कि धैर्यवान धर्मात्मा को भी अपने वश करने को समर्थ है। अविचार सिद्ध अविद्यारूपी स्त्री ने पुरुषों को अंधा किया है और अनंत दुखों का विस्तार फैलाती है। यह उत्पत्ति और नाश, सुख और दुख को कराती है। आत्मा को भासती है, अनंत दुख अज्ञान से दिखाती है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आत्मा के प्रमाद से जीव को कष्ट होता है। जो अपनी विभूति विद्या को त्याग कर प्रसन्न होता है और फिर संसार के क्रूर मार्ग में कष्ट पाता है, वह मनुष्य नहीं मानो मृग है। वह संसार रूपी वन में भटकता कष्ट पाता है। जब प्यास से व्याकुल होता है तब जल की ओर दौड़ता है, परंतु जहाँ जाता है वहाँ मरुस्थल की नदी मृगमरीचिका ही दिखती है, जल नहीं प्राप्त होता। तब आगे दौड़ता है और प्यास अधिक बढ़ती जाती है। इस प्रकार दौड़ता दौड़ता जड़ हो जाता है और दुखी होकर मर जाता है, परंतु उसे जल नहीं प्राप्त होता। यह जल, दौड़ना, जड़ता और मरना चारों अलग अलग सुनो। हे राम जी, मन ही मृग है जो संसार रूपी वन में आ पड़ा है। यह इंद्रियों के विषय रूपी जलाभास को सत्य जानकर शांति के लिए तृष्णा रूपी मार्ग में दौड़ता है, पर वे विषय आभास मात्र हैं और उनमें शांति रूप जल नहीं है। इसलिए वह दौड़ता दौड़ता जब वृद्ध अवस्था में पड़ता है तब जड़ होकर बड़े कष्ट को प्राप्त होता है, पर शांति रूप जल नहीं पाता, इससे तृप्त भी नहीं होता। हे राम जी, मनुष्य मानो मजदूर है जिसके सर पर बड़ा भार है। वह अटपटे मार्ग में चला जाता है जहाँ उसको चोर ने लूट लिया है, इससे दुखी होता है। मनुष्य रूपी मजदूर के सिर पर जन्म का बड़ा भार है। यह संशय रूपी अटपटे मार्ग में खड़ा है। कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट विषय हैं। इनसे राग द्वेष रूपी चोर ने विचार रूपी धन हर लिया है।
इससे वह राग द्वेष और तृष्णा रूपी अग्नि से जलता है। बड़ा आश्चर्य है कि ज्ञानी लोग ऐसे कुमार्ग को त्याग कर उन्होंने परम पद में विश्राम पाया है और अन्य आनंद को त्याग कर परम पद को आनंद को प्राप्त हुए हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब फुरने और न फुरने में समान होगे तब राग द्वेष से रहित होकर विचरोगे। यह हो यह न हो, इस भावना से रहित होकर चेष्टा करो। अभिलाषा पूर्वक संसार में न वासना रखो। हे राम जी, पहले जो ज्ञानवान हुए हैं उनको भूत की चिंतना न थी और आगे होने की आशा भी न थी। शास्त्र के अनुसार वर्तमान काल में वे राग द्वेष से रहित चेष्टा करते थे। इससे तुम भी संकल्प का त्याग कर स्वरूप में स्थित हो रहो। हे राम जी, ब्रह्मा से तृण पर्यंत किसी पदार्थ में राग हुआ तो बंधन है। मेरा यही आशीर्वाद है कि ब्रह्मा से तृण पर्यंत किसी पदार्थ में तुम्हें रुचि न हो, अपने आप ही में रुचि हो। हे राम जी, यह संसार मिथ्या है, इसमें कोई पदार्थ सत्य नहीं है। सब मन के रचे हुए हैं, इससे मन को स्थिर करो। जैसे धोबी साबुन से वस्त्र का मैल दूर करता है, वैसे ही मन से मन को स्थिर करो। जब मन को स्वरूप में स्थिर करोगे तब मन अपने संकल्प का आप ही नाश करेगा। जैसे दुष्ट पुरुष की जब धन से वृद्धि होती है तब वह अपने भाई आदि के नाश का उपाय करता है, वैसे ही मन जब आत्मपद में स्थित होता है तब अपने संकल्प को नष्ट करता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, पुरुष जो माता पिता के पिंड करता है उसकी वासना हृदय में होती है और वही फल रूप होकर भासती है कि मेरा शरीर है, मेरे पीछे मेरे बांधवों ने पिंडदान किया है, उससे मेरा शरीर हुआ है। हे रामचंद्र जी, सदेह हो अथवा विदेह, अपनी वासना ही के अनुसार अनुभव होता है, वासना से भिन्न अनुभव नहीं होता। चित्तमय पुरुष है, चित्त में जो पिंड की वासना दृढ़ होती है तो आपको पिंडवान ही जानता है और भावना के वश से असत भी सत हो जाता है। ऐसे पदार्थों का कारण भावना ही है। कारण बिना कार्य का उदय नहीं होता। महाप्रलय पर्यंत कारण बिना कार्य होता नहीं देखा और सुना भी नहीं। इससे कहा है कि जैसी वासना होती है वैसे ही अनुभव होता है। राम जी ने पूछा, है भगवान, जिस पुरुष को अपने पिंडदान आदि कर्मों की वासना नहीं, वह जब मृतक होता है तब क्या प्रेत वासना संयुक्त होता है कि मैं पापी और प्रेत हूं, अथवा पीछे उसके बांधव जो उसके निमित्त क्रिया कर्म करते हैं और जो बांधवों ने पिंड क्रिया की है उससे उसे यह भावना होती है कि मेरा शरीर हुआ, वह क्रिया उसको प्राप्त होती है व नहीं होती। अथवा उसके बांधवों के मन में यह दृढ़ भावना हुई कि इसको शव क्रिया प्राप्त होगी और वह अपने मन में धन अथवा पुत्रादिकों के अभाव से निराश है और किसी प्रभाव से किसी ने पिंड आदि क्रिया की, वह उसको प्राप्त होती है अथवा नहीं होती। आप तो कहते हैं कि भावना के वश से असत भी सत हो जाता है, यह क्या है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, भावना देश काल क्रिया द्रव्य
और संपदा इन पांचों से होती है। जैसी भावना होती है वैसे ही सिद्ध होती है। जिसकी कर्तव्यता बली होती है उसकी जय होती है। पुत्र दारा अधिक बांधव सब वासना रूप है। जो धर्म की वासना होती है तो बुद्धि में प्रसन्नता उपज आती है और पुण्य कर्मों से पूर्व भावना नष्ट हो शुभ गति प्राप्त होती है। जो अति बली वासना होती है उसकी जय होती है। इसे अपने कल्याण के निमित्त शुभ का अभ्यास करना चाहिए। राम जी बोले, हे भगवान, जो देश, काल, क्रिया, द्रव्य और संपदा इन पांचों से वासना होती है तो महाप्रलय और सर्ग के आदि में देश, काल, क्रिया, द्रव्य और संपदा कोई नहीं होती। तो जहां पांचों का कारण नहीं होते और उसकी वासना भी नहीं होती, उस अद्वैत से जगत भ्रम फिर कैसे होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, महाप्रलय और सर्ग के आदि में देश, काल, क्रिया, द्रव्य और संपदा कोई नहीं रहती और निमित्त कारण और समवाय कारण का अभाव हो जाता है। चिदात्मा में जगत कुछ उपजा नहीं और है भी नहीं। वास्तव में दृश्य का अत्यंत अभाव है और जो कुछ भासता है वह ब्रह्म का किंचन है। वह ब्रह्म सत्ता सदा अपने आप में स्थिर है। ऐसी ही अनेक युक्तियों से मैं तुमसे कहूंगा। अब तुम पूर्व कथा सुनो। हे रामचंद्र जी, जब वे दोनों देवियां उस मंदिर में पहुंची तो क्या देखा कि फूलों से सुंदर शीतल स्थान बने हुए हैं। जैसे वसंत ऋतु में वन भूमिका होती है और प्रातः काल का समय है। सुवर्ण के मंगल रूपी कुंभ जल से भरे रखे हैं। दीपों की प्रभा मिट गई है, किवाड़ चढ़े हुए हैं। मंदिरों में सोए हुए मनुष्यों के श्वास आते जाते हैं। महासुंदर झरोखे हैं। ऐसे बने हुए स्थान शोभा देते हैं जैसे संपूर्ण कला से चंद्रमा शोभता है और जैसे इंद्र के स्थान सुंदर है। जिस सुंदर कमल से ब्रह्मा जी उपजे है वैसे ही वे कमल सुंदर है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तब दोनों देवियों ने उस शव के पास विदुरथ की लीला को देखा। वह उसकी मृत्यु से पहले वहां पहुंची और पूर्व के से वस्त्र भूषण पहरे हुए, पूर्व का सा आचार किए, पूर्व किसी सुंदर है और पूर्व का सा ही उसका शरीर है। एवं उसका सुंदर मुख चंद्रमा की नाई प्रकाशता है और महासुंदर फूलों की भूमि पर बैठी है। निदान लक्ष्मी के समान लीला और विष्णु के समान राजा को देखा। पर जैसे दिन के समय चंद्रमा की प्रभा मध्यम होती है वैसे ही उन्होंने लीला को कुछ चिंता सहित राजा की बाईं ओर एक हाथ चिबुक पर रखे और दूसरे हाथ से राजा को चमर करती देखा। पूर्व लीला ने इनको न देखा क्योंकि ये दोनों प्रबुद्ध आत्मा और सत्संकल्प थी और वह लीला इनके समान प्रबुद्ध न थी। राम जी ने पूछा, हे भगवान, उस मंडप में पूर्व लीला जो देह को स्थापन कर और ध्यान में विदुरथ की सृष्टि देखने को सरस्वती के साथ गई थी, उस देह का आपने
कुछ वर्णन न किया कि उसकी क्या दशा हुई और कहाँ गई। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, लीला कहाँ थी? लीला का शरीर कहाँ था और उसकी सत्ता कहाँ थी? वह तो अरुंधति के मन में लीला के शरीर की भ्रांति प्रतिभा हुई थी। जैसे मरुस्थल में जल की प्रतिभा होती है, वैसे ही लीला के शरीर की प्रतिभा उसे हुई थी। हे राम जी, यह आधिभौतिक अज्ञान से भासता है और बोध से निवृत्त हो जाता है। जब उस लीला को बोध में परिणाम हुआ, तब उसका आधिभौतिक शरीर निवृत्त हो गया। जैसे सूर्य के तेज से बर्फ का पुतला गल जाता है और अंतवाहकता उदय हो गई। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत है वह सब आकाश रूप है। जैसे रस्सी में सर्प भ्रम से भासता है, तैसे ही अंतवाहकता में आदि भौतिकता भ्रम से भासती है। आदि शरीर अंतवाहक है, अर्थात संकल्प मात्र है। उसमें दृढ़ भावना हो गई, उससे पृथ्वी आदि तत्वों का शरीर भासने लगा। वास्तव में न कोई भूत आदि तत्व है और न कोई तत्वों का शरीर है। उसका शव शशे के श्रृंग किनाई असत है। हे रामचंद्र जी, आत्मा में अज्ञान से आधिभौतिक भासे है। जब आत्मा का बोध होता है, तब आधिभौतिक नष्ट हो जाते हैं। जैसे किसी पुरुष ने स्वप्न में आपको हरिण देखा और जब जाग उठा तब हरिण का शरीर दृष्टि नहीं आया, तैसे ही अज्ञान से आधिभौतिकता दृष्टि आई है और आत्मबोध हुए आधिभौतिकता दृष्टि नहीं आती। जब सत्य का ज्ञान उदय होता है, तब असत का ज्ञान लीन हो जाता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है और रस्सी के ज्ञान से सर्प का ज्ञान लीन हो जाता है, तैसे ही संपूर्ण जगत मन से उदय हुआ है और अज्ञान से आदि भौतिकता को प्राप्त हुआ है। जैसे स्वप्न में जगत आदि भौतिक हो भासता है और जागे से स्वप्न शरीर नहीं भासता, तैसे ही आत्मज्ञान से आदि भौतिकता निवृत्त हो जाती है और तब अंतवाहक शरीर भासता है। हे रामचंद्र जी, फिर राम जी बोले, हे भगवान, योगीश्वर जो अंतवाहक शरीर से ब्रह्मलोक पर्यंत जाते हैं, उनके शरीर कैसे भासते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अंतवाहक शरीर ऐसे है जैसे कोई पुरुष स्वप्न में हो, उसको पूर्व के जागृत शरीर का स्मरण हो, तब स्वप्न शरीर दृष्टि भी आता है, पर उसको आकाश रूप जानता है। तैसे ही आदि भौतिकता बोध से नष्ट हो जाती है। जैसे शरत काल का मेघ देखने मात्र होता है, तैसे ही ज्ञानवान योगीश्वरों का शरीर देखने मात्र होता है और दृश्य रूप है। और को शरीर भासता है, पर उसको आकाश रूप ही भासता है। हे रामचंद्र जी, यह देह आदि आत्मा में भ्रांति से दृष्टि आते हैं और आत्मज्ञान से निवृत्त हो जाते हैं। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, पर जब रस्सी का सम्यक ज्ञान होता है, तब सर्प का भाव उसका नहीं रहता। तैसे ही तत्वबोध होने से देह कहाँ हो और देह की सत्ता कहाँ रहे,
दोनों का अभाव हुई हो, केवल अद्वैत ब्रह्म सत्ता भासती है। राम जी बोले, हे भगवान, अंतवाहक से आदि भौतिक रूप होता है, वह आदि भौतिक से अंतवाहक रूप होता है, यह मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैंने तुमको बहुत बार कहा है, तुम मेरे कहे को धारण क्यों नहीं करते। मैंने आगे भी कहा है कि जो कुछ जीव है वह सब अंतवाहक है, आदि भौतिक कोई नहीं। आदि में जो शुद्ध संविद मात्र में संवेदन का अभाव उठा है, उससे इस जीव का संकल्प रूप अंतवाहक आदि शरीर हुआ। जब उसमें दृढ़ अभ्यास होता है तब वह संकल्प रूपी शरीर आदि भौतिक होकर भासने लगता है। जैसे जल दृढ़ जड़ता से बर्फ रूप हो जाता है, तैसे ही प्रमाद से संकल्प के अभ्यास से आदि भौतिक रूप हो जाता है। उस आदि भौतिक के 3 लक्षण होते हैं। भारी शरीर होता है, कठोर भाव होता है और शिथिल होता है। उसमें अहम प्रतीति होती है, इस कारण आदि भौतिक कहता है। जब तत्व का बोध होता है तब आदि भौतिकता आकाश रूप हो जाती है। जैसे स्वप्न में देह से आदि लेकर जगत बड़ा स्पष्ट रूप भासता है, और जब स्वप्न में स्वप्न का ज्ञान होता है कि यह स्वप्न है, तब वह स्वप्न का शरीर लघु हो जाता है, अर्थात संकल्प रूप हो जाता है। तैसे ही परमात्मा के बोध से आदि भौतिक शरीर निवृत्त हो जाता है और संकल्प रूप भासता है। हे रामचंद्र जी, आदि भौतिकता अबोध के अभ्यास से प्राप्त होती है। जब उलट के उसी अभ्यास का बोध हो, तब आदि भौतिकता नष्ट हो जावे और अंतवाहकता उदय हो। हे रामचंद्र जी, जीव एक शरीर को त्याग के दूसरे को अंगीकार करता है। जैसे स्वप्न से स्वप्नांतर प्राप्त होता है, और जब बोध होता है तब शरीर और कुछ वस्तु नहीं, वही आदि भौतिक शरीर शांत हो जाता है। जैसे स्वप्न से जाग के स्वप्न शरीर शांत हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत तुमको भासता है वह सब भ्रम मात्र है। अज्ञान से सत्किनाई भासता है। जब आत्मबोध होगा तब सब आकाश रूप होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब वह दोनों देवियां अंतःपुर में गई तब प्रबुद्ध लीला कहने लगी, हे देवी जी, समाधि में लगे मुझको कितना काल व्यतीत हुआ। मैं ध्यान से भोपाल की सृष्टि में गई थी और मेरा शरीर यहाँ पड़ा था, वह कहाँ गया। देवी बोली, हे लीले, तुझको समाधि में लगे 31 दिन व्यतीत हुए हैं। जब तू ध्यान में लगी तब तेरा पुर्यष्टक विदुरथ की सृष्टि में विचरता फिरा। जब इस शरीर की वासना तेरी निवृत्त हो गई, तब जैसे रस से रहित पत्र सूख जाता है, तैसे ही तेरा शरीर निर्जीव होकर गिर पड़ा। और जैसे काष्ठ पाषाण होता है, तैसे ही हो बर्फ किनाई शीतल हो गया। तब देख के
सबने विचार किया कि यह मर गई, इसको जलाइए, और चंदन और घृत से लपेट के जला दिया। बांधवजन रुदन करने लगे और पुत्रों ने पिंड क्रिया की। हे लीले, जो तू ध्यान में उतरती तो तुझको देख के लोग आश्चर्यमान होते। जो तू ध्यान से उतरती तो तुझको देख के लोग आश्चर्यमान होते, और अब भी देख के सब आश्चर्यमान होवेंगे कि रानी परलोक से फिर आई है। हे लीले, अब तुझको बोध उदय हुआ है। इसमें शरीर की वासना नष्ट हो गई और अंतवाहक में दृढ़ निश्चय हुआ, इस कारण वह शरीर जीवित हुआ। अब जो उसके समान तेरा शरीर हुआ है, वह इस कारण है कि तुझको लीला की वासना में बोध हुआ कि मैं लीला हूं, इस कारण तेरा शरीर तैसा ही रहा। यह लीला शरीर की तेरी वासना नष्ट हुई थी, इस कारण तू निर्वाण न हुई, नहीं तो विदेह मुक्त हो जाती। अब तू सत्संकल्प हुई, जैसे तेरी इच्छा होगी तैसे ही अनुभव होगा। हे लीले, जैसे वासना जिसकी होती है उसके अनुसार उसको प्राप्त होता है। जैसे बालक को अंधकार में जैसी भावना होती है तैसा ही भान होता है। जो वैताल की भावना होती है तो वैताल हो भासता है, परंतु वास्तव में वैताल कोई नहीं। तैसे ही जितनी आदि भौतिकता भासती है वह ब्रह्मात्र है। सब जीवों का आदि शरीर अंतवाहक है। सब जीवों का आदि शरीर अंतवाहक है, सो प्रमाद से आदि भौतिक भासता है। हे लीले, एक लिंग शरीर है, एक अंतवाहक शरीर है। यह दोनों संकल्प मात्र है, और इनमें इतना भेद है कि लिंग शरीर संकल्प रूपी मन है। उसमें जिसको आदि भौतिकता का अभिमान होता है उसको गौरवत्व और कठोर रूप और वर्णाश्रम का अभिमान होता है। जिस पुरुष को ऐसे अनात्मा में आत्म अभिमान हुआ है, जिसकी आदि भौतिक लिंग देह है, उसकी चिंतना सत्य नहीं होती। जिसको आदि भौतिकता का अभिमान नहीं होता वह अंतवाहक शरीर है। वह जैसा चिंतन करता है वैसे ही सिद्धि होती है। हे लीले, तू अब अंतवाहकता में दृढ़ स्थित हुई है, इस कारण तेरा फिर वैसा ही शरीर हुआ है। तेरी आदि भौतिकता बुद्धि नष्ट हो गई है और वह स्थूल शरीर शव होकर गिर पड़ा है। जैसे जल से रहित मेघ हो और जैसे सुगंध से रहित फूल हो, तैसे ही तेरा शरीर हो गया है, और अब तू सत्य संकल्प हुई है। जैसा चिंतवन कर तैसा ही होगा। हे लीले, यह कमल नयनी लीला तेरे भर्ता के पास बैठी है, और उसको इस अंतःपुर के लोग और सहेलियां जान नहीं सकती, क्योंकि मैंने इनको निद्रा में मोहित किया था। जब तक मेरा दर्शन इनको न होवेगा तब तक इनको और कोई न जान सकेगा। अब यह हमको देखेगी। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ऐसे विचार के देवी उसको अपने संकल्प से ध्यान करने लगी। तब उस लीला ने देखा कि अंतःपुर में बहुत से सूर्यों का प्रकाश इकट्ठा हुआ है और चंद्रमा किनाई शीतल प्रकाश है। ऐसे दोनों देवियों को देख करके उसने नमस्कार कर मस्तक नवाया
और दोनों को स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा के कहने लगी कि हे जीव के दाता, तुम्हारी जय हो। तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की, तुम्हारे ही प्रसाद से मैं यहाँ आई। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की